नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगर आपका व्हाट्सएप पे डेटा है तो उस डेटा का हो सकता है काम तमाम हो चुका हो। पूरी दुनिया में 50 करोड़ मोबाइल फ़ोन का डेटा व्हाट्सएप के सर्वर से चोरी हो गया है और सरेआम खुले बाजार में बिक रहा है। 1-1.5 साल से मैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर लगातार तरह तरह के वीडियो बनाकर आगाह करता आ रहा हूं और आज फिर इस बात की पुष्टि हुई है। हम समझेंगे डेटा चोरी होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, हम समझेंगे कि डेटा कैसे चोरी हुआ होगा, हम समझेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी चोरियां होने के बावजूद अपनी बात दोहराते क्यों रहते हैं, महा सिक्योरिटी की बात करते क्यों रहते हैं। आज बहुत सारी बारीक चीज़ें टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी की सामने आएंगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। QR कोड स्क्रीन पर है, भुगतान करना चाहें तो स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी आया। ऑनलाइन सेल के लिए 50 करोड़ यूजर्स के प्राइवेट डाटा को डाल दिया गया है और ये इतिहास का सबसे बड़ा डाटा ब्रीच का मामला माना जा रहा है, डाटा के उल्लंघन का मामला माना जा रहा है। साइबर न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हैकिंग कम्युनिटी फोरम पर एक ऐड डाला गया है जिसमें दावा किया गया है कि 50 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र के डिटेल्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। 84 अलग अलग देशों से व्हाट्सएप यूजर्स के मोबाइल नंबर इनके पास है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजिप्ट, इटली, सऊदी अरब और हमारा अपना देश भारत शामिल है। ये खबर जो आई है और ये खबर बताती है कि हम जो लगातार कह रहे थे कि इसका डाटा सेफ नहीं है, वो सामने आ गया है। देखिए, डेटा का सेफ होना या नहीं होना ये इंक्रिप्शन पे निर्भर करता है। आप एक छोटा सा पासवर्ड डालते हैं, उस पासवर्ड को अगर आपने ठीक से डाल दिया तो कोई हैक नहीं कर सकता, अगर ठीक से डाल दिया है। कभी आप किसी पड़ोसी का वाईफाई का पासवर्ड डाल के देखिएगा, जो आदमी सबसे लापरवाही से डालता है वो भी क्रैक करना आसान नहीं होता। तो व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनी के सर्वरों में से ये डाटा निकल कैसे जाता है, ये सोचने वाली बात है। और ये कंपनियां तो दावा करती हैं कि इनका डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। मैं आपको बता चुका हूं कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड क्या होता है कि आपने क्या किया, एक ताला लगाया, उसके ऊपर दूसरा ताला लगाया, 7 ताले, 10 ताले, 25 ताले लगाए और चाबी को फेंक दिया और ये चाबी, इसकी डुप्लीकेट चाबी उस आदमी के पास है जिस पे ये मैसेज जाएगा और वो इसको खोल लेगा और अपना संदेश प्राप्त कर लेगा। ये कहानी है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड की। लेकिन हमको लगता है, हमको नहीं लगता, टेलीग्राफ के मालिक ने साफ साफ आरोप लगाया था कि व्हाट्सएप का डाटा भले ही एनक्रिप्टेड हो लेकिन इसमें बैकडोर एंट्री है और भारत की सरकार सर्विलांस के लिए, हम पे आप पे नज़र रखने के लिए, कोई अगर सरकार के खिलाफ खबर करे, कोई मुकदमा दायर करे, किन्हीं जज साहब को काबू करना हो, कुछ करना हो, सरकारें बहुत कुछ करती हैं पूरी दुनिया में। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनके ऊपर कोई नैतिकता और कानून लागू नहीं होता, सिर्फ हुक्म के अलावा। तो ये जो डाटा है वो उनको बैकडोर से दिया जा रहा है। बैकडोर क्या होता है? मसलन दरवाजे में तो आपने तगड़ा वाला ताला लगाया हुआ है, 7 ताले लगा दिए हैं, सब कुछ कर दिया है और आपने अपने भाई को कहा, भाई चाबी ना डोरमेट के नीचे है, आएगा तो निकाल लियो। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, आपने पीछे वाली खिड़की खुली छोड़ दी है, वहीं से आना, वहीं से माल लेके चले आना, दरवाजे में ताला मिलेगा, परेशान मत होना। इस तरह के प्रयोग बहुत सारे लोग बैकडोर वाले करते रहते हैं। आम जनता के लिए ताला है, अपने आदमी के लिए खुली एंट्री है। तो ये आरोप लगाया था किसने? यह आरोप लगाया था टेलीग्राम के मालिक ने कि व्हाट्सएप का डेटा बैकडोर एंट्री प्रशासन को दी गई है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि आपकी कुछ भी प्राइवेसी सुरक्षित नहीं है।
लेकिन मामला सिर्फ सरकार का नहीं है। जब ये चौराहे पे बिकने लगे डेटा तो इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, और उनमें से एक सबसे खतरनाक होता है फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम वाली कंपनियां आपके डाटा की तलाश में रहती हैं। फिशिंग स्कैम क्या होता है? फिशिंग स्कैम के 1 करोड़ रूप होते हैं। वो एक ऐसा राक्षस है मायावी, जो तरह तरह के रूप बदल के आपके सामने आता है। कभी कहता है आपकी लॉटरी लग गई है, कभी कहता है ये, कभी कहता है वो, कभी कहता है आपका पासवर्ड हैक हो गया, कभी कहता है आपकी बिजली आज रात को कट जाएगी। और वो सारे काम करने के लिए वो आपको जो संदेश भेजता है, वो संदेश यहीं से आते हैं, इसी मार्ग से। इसी मार्ग से मतलब आपके मोबाइल फ़ोन पे। और अगर उसके पास आपके बारे में कुछ जानकारियां हैं, आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, तो उसके लिए आपको चूना लगाना आसान होता है। इसलिए ये जो हैकर्स का प्लेटफॉर्म है उस पर ये डाटा बिक रहा है। 50 करोड़ लोगों का डेटा, दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी डेटा ब्रीच। अभी व्हाट्सएप का ऐसा स्टेटमेंट आना बाकी है। उम्मीद है वो यही कहेंगे कि नहीं, डाटा सुरक्षित है, ये अफवाहों पे ना जाएं, लेकिन ये खबर है। और इसमें आप एक बात बताइए कि छोटा छोटा डाटा नहीं है। देखिए जो ब्रेकअप आया है, इसमें 3 करोड़ 20 लाख तो अमेरिकन यूज़र हैं, और इजिप्ट में 4.5 करोड़ यूज़र हैं, इटली में 3.5 करोड़ यूज़र हैं, सऊदी में 2 करोड़ 90 लाख यूज़र हैं, और इसके अलावा फ्रांस में 2 करोड़ यूज़र हैं, टर्की में 2 करोड़ यूज़र हैं, और रूस के 1 करोड़ यूज़र्स, और ब्रिटेन के 1 करोड़ 1 लाख यूज़र्स जो हैं, इनका नंबर इसमें पता चल रहा है। और ये डाटा जो है, इसकी कीमत कितनी है ये भी जान लीजिए। अगर आपका ख़रीदने का मूड बन रहा हो तो 5,71,690 रुपये में ये डाटा तैयार है बिकने को। कुल 5 लाख में 50 करोड़ लोगों का डाटा देख लो, ले सकते हैं आप। और इसमें ब्रिटेन का डाटाबेस 2 करोड़ 4,01,75 रुपये में मिल रहा है, 2,04,175 रुपये में मिल रहा है। जर्मनी का 1,63,340 रुपये में मिल रहा है, और पूरी डिटेल सब पड़े हुई है। और ये बेचने वाले का डाटा है कि ये डाटा आपको जो दे रहे हैं एक्टिव यूजर्स का डाटा है, मतलब ये आदमी काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, लोग कहेंगे कि डाटा इस तरह से काम आता है कि मैं अगर अपने वीडियो प्रमोट करना चाहूँ, मेरे पास डाटाबेस है और मैंने सब लोगों को वीडियो का लिंक भेज दिया। माना कि व्हाट्सएप थोक में इस तरह के लिंक भेजने पर ब्लॉक कर देता है, लेकिन अगर मेरे पास 50-100 सिम हैं, उनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने तरह तरह के ई सिम इस्तेमाल किए हुए हैं, जो एक मैसेज भेजने के बाद ख़त्म, हर बार नए नंबर से, नए आईपी एड्रेस से, यूपीआई। आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका से मैसेज भेज सकते हैं, वीपीएन। तो क्या होगा, उसी तरह से ये सारा का सारा डाटा इस्तेमाल हो जाता है। और आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा अगर डाटा ब्रीच के मामले आ रहे हैं, एक ही कंपनी के आ रहे हैं, वो है मेटा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे जुड़े हुए मामले ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये डाटा निकाला होगा तो किसने निकाला होगा, कैसे निकाला होगा, कहाँ से निकाला होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन इतना पक्का मान लीजिए ये चोरी उसी ने की होगी जिसको पता है कि चाबी डोरमेट के नीचे रखी होती है। यानी जिन लोगों को बैकडोर एक्सेस दिया गया है वही डेटा चुरा सकते हैं। किसी भी आईटी एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ना असंभव से बस थोड़ा ही कम मुश्किल काम है, और वो भी इसलिए कि इंसान की जो क्षमता है वो अनंत है, इसलिए असंभव ही कह देता वरना मैं उसको। तो ये जो दुनिया भर की एजेंसीज़ को ये कंपनियां बैकडोर एंट्री देती हैं, हो सकता है उसके ज़रिए ये डाटा चोरी हुआ हो। बाकी दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, अलग अलग तरह की राय आएंगी, और आपके पास भी अगर कोई जानकारी से जुड़ी हुई है तो स्वागत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मित्रों तक इसको पहुँचाएंगे। वो जानकारी ही रखें आप अपने पास व्हाट्सएप वगैरह में, जिसके लीक होने पे कोई खतरा ना हो। नमस्कार, जय हिंद।